बिहार में किसको जिता रहा है मुसलमान? 51 सीटें तय करेंगे बिहार में किसकी सरकार। मुसलमानों का वोट नहीं बटा तो एनडीए की हार तय। ओवैसी फैक्टर इस बार नहीं कर पा रहा काम। बिहार में विधानसभा चुनाव में इस बार सभी की नजरें मुसलमानों पर टिकी हुई हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से साफ संकेत दे दिए गए हैं कि सरकार बनेगी तो मुस्लिम समुदाय से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। वक्फ कानून को रद्द करने की बात भी वो कह चुके हैं। आरजेडी ने 19 मुसलमानों को टिकट भी दिया है। वैसे माना तो यही जा रहा है कि बिहार में इस बार मुसलमानों का वोट एकजुट होकर महागठबंधन के पक्ष में जा सकता है, लेकिन इसमें सेंधमारी की कोशिश भी हो रही है। खासतौर पर एआईएमआईएम और जनसुराज पार्टी की तरफ से मुसलमानों के वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है। एनडीए की तरफ से इस बार मुसलमानों के वोटों को लेकर बहुत ज्यादा कोशिश नहीं हो रही, और उसका कारण है कि जेडीयू हो या फिर एलजेपीआर, उन्हें इस बात का एहसास है कि मुसलमान बीजेपी से नाराज हैं और जो भी दल बीजेपी के साथ है उसे इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए चिराग पासवान को यह कहना पड़ रहा है कि मुसलमान हमारा समर्थन नहीं करते हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे बिहार में किसके पाले में जा रहा है मुसलमान और कितनी सीटों पर पड़ेगा असर। नमस्कार, मैं आंचल। बिहार की आबादी में मुसलमानों की संख्या 18% है, लेकिन सियासत में उनका दबदबा उस हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने मात्र 5 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने तो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। दूसरी तरफ महागठबंधन ने 30 कैंडिडेट दिए हैं। बात अगर हम विधानसभा सीटों की करें तो बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 87 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक स्थिति में माने जाते हैं, जबकि 51 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान ही हार जीत तय करते हैं। बस उनके वोटों का बंटवारा नहीं हो। 2020 के विधानसभा चुनाव में वोटों का बंटवारा हुआ तो एनडीए बाजी मार गया। मुस्लिम बाहुल्य 51 विधानसभा सीटों में एनडीए को 35 पर जीत मिली थी, जबकि महागठबंधन सिर्फ 10 सीटें जीत पाया था। 5 पर एआईएमआईएम और 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार स्थिति बदल सकती है। अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव नहीं होता है तो बिहार में 38 जिले हैं और इन 38 जिलों में से 12 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 18% से ज्यादा है। बंगाल के बॉर्डर से लगे पूर्णिया प्रमंडल, जिसे सीमांचल भी कहते हैं, इसमें 4 जिले आते हैं: अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इनमें किशनगंज में मुसलमान की आबादी 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% है। बिहार के इसी हिस्से में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए को उम्मीद है कि वोटों का बंटवारा होगा तो उसे ही फायदा होगा, जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। 2020 में किशनगंज, जहां 68% मुसलमान हैं, उसे अगर छोड़ दिया जाए तो सीमांचल के बाकी के तीनों जिलों में एनडीए का ही दबदबा दिखाई दिया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में कटिहार की 7 सीटों में से बीजेपी ने 3 और उसकी सहयोगी जेडीयू ने 1 सीट जीती थी। अररिया और पूर्णिया जिलों की सीटें मिला दी जाएं तो ये संख्या 13 होती है, जिसमें से 8 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू का कब्जा था। इसी रीजन में पिछले चुनाव में एआईएमआईएम को भी अच्छा समर्थन मिला था और यही कारण है कि एनडीए यहां अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहा था। इस बार भी बीजेपी को उम्मीद है कि वोट बटेंगे तो उसकी राह आसान हो जाएगी, और अगर मुसलमानों का वोट नहीं बटा तो फिर नतीजे 2015 जैसे आ सकते हैं, यानी एनडीए का सफाया हो सकता है। पूर्णिया प्रभा मंडल के बाद हम बात करते हैं तिरहुत प्रमंडल की। इसमें 6 जिले हैं। उन 6 जिलों में 4 जिलों में मुस्लिम आबादी 18% से ज्यादा है, जिसमें दरभंगा में 22% मुस्लिम है। पश्चिम चंपारण में भी ये संख्या 22% है। सीतामढ़ी में भी है 22% मुसलमान, जबकि पूर्वी चंपारण में 19% मुसलमान है। इसके अलावा 4 और जिले हैं जहां 18% मुस्लिम है, वो है सिवान, भागलपुर, सुपौल और मधुबनी। यानी कुल मिलाकर 12 जिले तो ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 18% से लेकर 68% तक है। इसके अलावा 1 दर्जन के करीब जिले ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम आबादी 10% से ज्यादा है। ये तो बात हो गई बिहार में मुस्लिम आबादी की। अब तक चुनाव में मुस्लिम वोट 2015 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो किसी भी चुनाव में एकजुट होकर नहीं गया है। इसका बड़ा हिस्सा जरूर महागठबंधन के पाले में आ गया है, लेकिन ये संख्या 70% से कम ही रही है। जेडीयू के खाते में भी मुसलमानों का वोट जाता रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर वक्फ संशोधन कानून के बाद से मुसलमानों के मन में जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, उसका एहसास विधानसभा चुनाव में नीतीश और चिराग दोनों को हो रहा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुने गए, जिसमें एनडीए से एक भी मुसलमान चुनाव नहीं जीत पाया था। महागठबंधन में आरजेडी ने 17 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 8, कांग्रेस के 10 में से 4, माले के 1 में से 1, बीएसपी के 1 में से 1 और एआईएमआईएम के 16 में से 5 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। बाद में एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, यानी आरजेडी में मुस्लिम विधायकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई थी। आरजेडी ने इस बार 19 मुसलमानों को टिकट दिया है, जो पिछले चुनाव से 2 ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि इस बार मुसलमानों का रुझान किस तरफ है।
तो एक बात तो साफ है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का वोट एनडीए की तरफ नहीं जा रहा है। पिछले चुनाव में 14% वोट एनडीए को मिला था, लेकिन इस बार ये संख्या 5% तक भी पहुंचती नहीं दिखाई दे रही है। कई सर्वे सामने आए हैं जो इसी तरह का संकेत दे रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसे 2020 के चुनाव में करीब 70% वोट मुसलमानों का मिला था, इस बार ये संख्या 85% तक पहुंचती दिखाई दे रही है। सीमांचल के एरिया में जहां 2020 में ओवैसी की पार्टी की उपस्थिति दिखाई दी थी, इस बार वहां हालात बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। मुसलमानों के रुख का अंदाजा जेडीयू को भी हो गया है। इसलिए हाल ही में जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा था कि मुसलमान हमारी पार्टी को वोट नहीं देते हैं। ये पहली बार था कि जेडीयू का कोई दिग्गज नेता इस तरह के दावे कर रहा है। लेकिन कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार खुद की सेकुलर छवि का ढिंढोरा पूरे देश में पीटते दिखाई देते थे, लेकिन अब वक्फ बिल ने सब कुछ पलट कर रख दिया है। मुस्लिमों के बीच नीतीश का बहिष्कार सा हो गया। रमजान पर नीतीश ने रोजा इफ्तार की दावत दी तो मुस्लिम संगठनों ने उनके न्योते को ही ठुकरा दिया। मुसलमानों के जेडीयू से गुस्से के और भी कारण हैं, जिसमें मुस्लिम संगठनों के एक कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार का टोपी पहनने से इनकार करना भी शामिल है। तो सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया है, इसलिए वो मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे। फिलहाल जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें मुसलमानों के वोटों का बंटवारा तो हो रहा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इस बार मुसलमानों का वोट बड़ी संख्या में महागठबंधन के हिस्से में जा रहा है। ओवैसी की पार्टी इस बार कमजोर दिखाई दे रही है। 2020 में सीमांचल में ही एआईएमआईएम 7 सीटों पर महागठबंधन की हार का कारण बन गई थी, लेकिन इस बार 1 या 2 सीटों पर ही ओवैसी की पार्टी का उम्मीदवार मुकाबले में दिखाई दे रहा है, और उसका कारण भी स्थानीय समीकरण को ही माना जा रहा है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की तरफ से जरूर जोर लगाया जा रहा है, लेकिन मुसलमान इस बार के चुनाव में पीके को भी मौका देने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। जनसुराज पार्टी को वोट देने का मतलब एनडीए की मदद करना कहा जा रहा है। वैसे पीके जरूर बीजेपी पर भी हमलावर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के बीच जो मैसेज इस समय बना हुआ है उसमें साफ है कि अगर वोटों का बंटवारा होगा तो एनडीए को ही फायदा होगा। बिहार की 51 सीटें जहां मुसलमान निर्णायक हैं, अगर उनका वोट नहीं पड़ता है तो फिर चुनाव परिणाम चौंकाने वाले आ सकते हैं। 2020 में इन सीटों पर महागठबंधन चूक गया था, जिसके चलते तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए थे। इसलिए इस बार महागठबंधन की तरफ से मुसलमानों को लेकर आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान छेड़ा गया है। इसका कितना लाभ महागठबंधन को मिल पाता है, ये 14 नवंबर को सामने आएगा। लेकिन एनडीए के नेताओं को इस बात का डर जरूर सता रहा है कि इस बार मुसलमानों का वोट इनके हिस्से में नहीं आ रहा है, और न ही इसमें 2020 जैसा बिखराव दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।